दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल की आतंकवादी घटना के बाद से पाकिस्तान दहशत में है। उसको ये पता है कि केंद्र में मोदी है, अमित शाह है जो छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान कांप रहा है। और इधर भारत की सेना इस तैयारी में है कि इस बार आतंकवाद पर ऐसा प्रहार करेंगे कि पाकिस्तान में दोबारा कोई आतंकवाद का नाम नहीं लेगा। और इसलिए पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए वहां जो आतंकी अड्डे हैं उनके ठिकानों को तहस नहस करने के लिए भारत की सेना की जो तैयारी है उसको देखकर पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान की सेना की हालत यह है कि लोग वहां इस्तीफे देकर जाने को तैयार हैं, उनको खींच खींच कर वापस लाया जा रहा है। और वहां की जो एयरफोर्स है, वहां की जो फौज है, वो फर्जी वीडियो प्रसारित कर करके अपने लोगों को तसल्ली दे रही है कि हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। हालात ये हो गए बदतर कि अब वहां की जनता वहां की सेना से पूछ रही है कि आपने आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, हमारी जान को मुसीबत में डाल दिया। आपकी वजह से भारत की सेनाएं हमारे बॉर्डर के चारों तरफ खड़ी हुई हैं घेर कर, और आपने आतंकवादियों को जो घरों में ठिकाने कर रखे हैं, छुपा रखा है, उसकी वजह से आज पाकिस्तान की हालत यह है कि पानी तक बंद हो गया है। तो दोस्तों आपको बताता हूं, मुद्दा है राफेल से जुड़ा। और जैसे ही हमारे देश की सेना बॉर्डर पर खड़ी हुई है, आपको पता ही है, सेना अभ्यास कर रही है, क्योंकि उनको यह पता है कि जब हम आतंकवाद पर प्रहार करेंगे तो सेना पाकिस्तान की जो है, वो जो उन्हें पालती पोसती है, वो शांत नहीं बैठेगी, वो कुछ ना कुछ हरकत करेगी। तो उस हरकत का जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे में हमारे पास आज राफेल है, तो राफेल की एक टुकड़ी उन्होंने तय किया पायलट ने कि चलिए, पाकिस्तान के बड़े हल्ले हैं कि साहब हमारे पास पाव भर के परमाणु बम है, हमारे पास तो F-16 है, चलो देखते हैं इनकी जद कहां तक है। और इसलिए खबर यह आ रही है कि हमारे देश के राफेल 3 ऐसे पायलट जांबाज वो पाकिस्तान की सीमा में घुसे, 40 किलोमीटर अंदर तक घुसकर लगभग वो 20 मिनट, जी हां, लगभग 20 मिनट पाकिस्तान के अंदर रहे और टहल ही पूरी उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान में किसी को भी पता नहीं चली कि भारत का विमान अंदर आया। यह एक ट्रायल था हमारे एयरफोर्स का कि यदि कभी जरूरत पड़ी कि हम आतंकवाद पर जब प्रहार करेंगे तो पाकिस्तान की सेना अगर कोई हरकत करती है तो उसको सबक सिखाने के लिए हमें अंदर आना ही पड़ेगा। सीमा लांघना हमारे देश का कानून नहीं है, यानी नीति नहीं है। लेकिन अगर कोई देश का दुश्मन पाकिस्तान के पार बैठा है, बॉर्डर के पार बैठा है, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी किया है। इस बार सेना ने यह तय किया है, क्योंकि मोदी का आदेश है कि इस बार आतंक के कोई भी ठिकाने को छोड़ना नहीं है। कोई भी आतंकवादी हो जो 22 अप्रैल पहलगांव के दोषी हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारना है। और इसलिए इस बार सेना की तैयारी थोड़ी बड़ी है। लेकिन इस तैयारी को देखिए कि भारत के राफेल विमान 20 मिनट पाकिस्तान में 40 किलोमीटर अंदर तक जाते हैं और वहां किसी की हिम्मत नहीं कि उनको टच भी कर दे। ये ट्राई थी, और राफेल की गुणवत्ता की भी थी बात कि क्या उसको वहां के रडार पकड़ पाते हैं। तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, यानी कि किसी ने आवाज भी नहीं की। यह है राफेल, और ये राफेल इस समय हमारे पास इतनी संख्या में है कि पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन हमने जैसा कहा है कि हम पहले वार नहीं करेंगे, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, किसी आम नागरिक से नहीं। ये मोदी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो सेना है, जो अपनी सेखी बगाड़ती रहती है, उसको लेकर के बलूचिस्तान के एरिया से ऐसी वीडियो और विजुअल और फोटो आ रहे हैं लगातार कि पाकिस्तान के सैनिकों को पकड़ पकड़ के वहां मारा जा रहा है, उनकी वर्दियां उतारी जा रही हैं, ट्रकों में आग लगा दी जा रही है, और चीन के जो भी वहां साजो सामान है उनमें भी आग लगा दी है। बलूचिस्तान के एक्स सीएम अख्तर मेंगल वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। आदित्य त्यागी एक पत्रकार है, उन्होंने उनका वो वीडियो है उसको शेयर किया है। बलूचिस्तान के पूर्व सीएम अख्तर मेंगल कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो भारत के सामने लड़ने की बात कर रहा है, ये तो टिक ही नहीं सकता। बोले 1 घंटे में पाकिस्तान जो है भारत के सामने घुटने टेक देगा, क्योंकि 1971 के युद्ध में देखा है कि महज 12 दिन में पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था। और इतना ही नहीं, वो याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान इस इतिहास को जाने कि 90,000 सैनिक भारत के लोगों ने, भारत की सेना ने बंदी बनाए थे। इतना ही नहीं, उनकी पतलूनें उतार ली गई थी।
हथियार सरेंडर किए थे। ये तो भारत में उस समय केंद्र में ऐसी सरकार थी कांग्रेस की जो खास तौर पे दया रखती थी पाकिस्तान पर, और इसलिए उनको छोड़ दिया, पीओके वापस नहीं लिया। लेकिन ये याद दिलाते हैं, बलूच नेता कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि भारत की सेना आज मजबूत हुई है। आपके पास वही चीन के समान है, आपके पास वही सैनिक है जो छोड़कर भाग जाएंगे मैदान को, लेकिन भारत आज मजबूत हुआ है। तीनों उसकी सेना, तीनों अंग आज इतने मजबूत हैं कि समुद्र में तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ऐसे में आपके हालात क्या होंगे ये कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, पीओके की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से फर्जी न्यूज चलाई जा रही हैं कि साहब हमने तो जो है राफेल को लॉक कर लिया था। अरे लॉक कर लिया था तो गोला क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं मारा आपने? तो ये केवल एक फर्जीवाड़ा है जिसका खुलासा होता है। और अब आप देख लीजिए कि युद्ध अभ्यास होने वाला है, और इसमें हमारे जो एयरफोर्स है वो राजस्थान में इसका युद्ध अभ्यास करेगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल की भी बात कर दी है। हमारी तैयारी और हमारे साजो सामान को देखकर पाकिस्तान की सेना में इतनी बड़ी खलबली मची है कि लोग भारत से लड़ना नहीं चाहते, मैदान छोड़कर भागने को तैयार हैं। कई लोगों ने इस्तीफे दिए जिनको जबरदस्ती रोका गया है। तो उनके पास तो पैसा नहीं है, उनके व्हीकलों में डालने के लिए तेल नहीं है, और वो भारत से लड़ने की बात छोड़िए, भारत के सामने खड़े होने को तैयार नहीं है। उनके सैनिक वीडियोस आ रहे हैं, विजुअल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए उनके पास ट्रक नहीं है अपने सैनिकों को पैदल परेड कराते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर उनको जाना है, चलते जा रहे हैं, उनके पास वाहन नहीं है। दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ नेता भारत की ही सेना को डराने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनका एक शर्मनाक बयान आया है कि जब ऐसे में सेना के शौर्य को सब लोग सराह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि भारत की सेना वर्ल्ड में नंबर 1 है, और ऐसे में बलूच आर्मी के लोग, बलूच लोग कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान को तो 2 घंटे में ये सब तहस नहस कर देंगे। ऐसे में हमारे ही देश के नेता हमारी सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। अजय राय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो राफेल का मजाक उड़ाते हैं, राफेल पे नींबू मिर्ची बांधकर छोटे से खिलौने को और उसको मजाक उड़ा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि हमला कब करेंगे। अखिलेश यादव एक कदम और आगे चले गए और उन्होंने तो हमारी सेना को डराना शुरू कर दिया, मनोबल डाउन कर दिया। उन्होंने कहा अगर पीओके की तरफ देखोगे तो चीन से मुकाबला करना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान की तरफ मत देखो, पीओके की बात मत करो, अगर तुमने करी तो चीन अटैक कर देगा, और चीन अटैक कर देगा तो भारत तो गया। वो भूल गए कि चीन के पास हो सकता है फाइटर प्लेन भारत से ज्यादा है, हो सकता है चीन के पास टैंक भारत से ज्यादा है, हो सकता है भारत के से ज्यादा उसके पास सैनिक हो, लेकिन वो जज्बा कहां से लाओगे जो हमारे भारत के सैनिकों में है। भारत के जाबाज बच्चे जो सेना में हैं आज की डेट में, उनके अंदर भारत के लिए प्रेम वो बिल्कुल मां की तरह है, क्योंकि हमारे देश में एक थ्योरी है जो हम देश को जमीन का एक टुकड़ा नहीं अपनी मां मानते हैं, जीवंत मानते हैं, और उस मां की रक्षा के लिए, मां पर कोई दिक्कत आ जाए उसके लिए अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं, और वो भी हंसते हंसते। आप देखिए आज अगर भर्ती खोल दी जाए, लाखों बच्चे जो सेना में जाना चाहते हैं लाइन लगा के आएंगे। उनको पता है कि युद्ध की भूमिका बन रही है, तनाव है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे अगर भारत सरकार से भर्ती खोलती है लाइन लग जाएगी। ये भारत की मिट्टी है, ये रणबांकुरों की मिट्टी है, ये देश प्रेमियों की मिट्टी है, ये राणा प्रताप की मिट्टी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मिट्टी है। यहाँ अखिलेश यादव जैसे लोग पता नहीं कहां से आ गए, कहते हैं यदुवंशी हैं, यादव हैं, लेकिन काम उनके देखिए कि वो सेना के विरुद्ध और सेना को डराने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आप सब राष्ट्रवादियों का ये जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रवादियों की, कि अपनी सेना का मनोबल बढ़ाएं, और जो सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव जैसे लोग, कांग्रेस के नेता जैसे लोग, इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है, इनके ऊपर एफआईआर करो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरबों खरबों रुपए हैं, इनका सामाजिक बहिष्कार हो। ये जब जनता के बीच जाएं तो जनता इनसे पूछे कि आपने सेना का अपमान क्यों किया। और याद रखें जब वोट डालने जाएं, कौन सी पार्टी ऐसी थी जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी? एक ही नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का न सदस्य हूं, ना उसको वोट डालने के लिए कह रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो देश तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, और इसलिए मैंने पहुंचाया है। आगे का काम आपका है। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज विपक्षी पार्टियों का सच जनता तक जाना चाहिए तो वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।